हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय ये चैनल। किसी जंगल में वो दो घर पास पास ही थे, मगर एक घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। वो घर चिड़िया का था, जिसमें मम्मा चिड़िया, उसका पति मानो चिड़ा और बेटी गुड़िया रहते थे। दूसरे घर में कालू कौवा, उसकी पत्नी गोरी कौवी और उनका बेटा जग्गू कौवा रहते थे। कालू कौवा बहुत आवारा, बदतमीज और नशेड़ी था। गोरी, क्या कुछ पैसे घर में हैं? अगर हैं तो मुझे 100 रुपए उधार दे दो। मेरे पास जो भी पैसे थे वो सारे तुमने उधार ले लेकर खत्म कर दिए। ये बात प्यार से भी हो सकती है, हर समय लड़कर ही बोलती हो। ला 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 ला, आवारा पागल दीवाना में कालू कौवा मस्ताना। फिर ऐसे गाना गाते हुए कालू कौवा अपने घर से निकल जाता है। गुड़िया के पापा, आज आप भोजन को जाएंगे या मैं जाऊं? मैं चला जाता हूँ, आप घर में गुड़िया के पास ही रहें। और वैसे भी आपकी सेहत कल से ठीक नहीं है, मैं वापस आते हुए आपके लिए मीठा फल लेकर आऊँगा। अपना ख्याल रखना। फिर पापा चिड़िया अपने घर से निकलता है। ये लो 100 रुपए। ओए होए, आज तो मेरी पत्नी मेरे पीछे ही पैसे लेकर आ गई है, क्या ही बात है। कालू जी, कभी कोई काम मेरा भी कर दिया करो। बताओ बताओ गोरी, पैसों के अलावा कहोगी करूँगा, बस एक पैसे न मांगना और मेहनत वाला काम भी न बताना। बहुत आसान है मेरा काम। तो फिर बताओ। चिड़िया का पति उसका बहुत ख्याल रखता है और तुम नशा करते हो। एक दुख मुझे तुमने दिया हुआ है और दूसरा उस चिड़िया की खुशियों ने। गोरी, मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? यही कि किसी न किसी तरह उस छोटी चिड़िया की खुशियाँ भी मेरी तरह दुखों में बदल दो। हाँ, अब मैं समझा। तो क्या चिड़िया के पति को भी लगा दूं नशे पर? देखते हैं तुम ऐसा कर पाते हो या नहीं। अपनी गोरी की ये छोटी सी खुशी तो मैं जरूर पूरी करूँगा। ऐसा फसाद हो चिड़िया के घर में कि मजा ही आ जाए। रोज लड़ाई हो उन पति पत्नी में। जैसा तुमने सोचा है उससे भी बढ़कर लड़ाई होगी उन दोनों में। बस मुझे 1-2 दिन का समय दो। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो सीधा अपने दोस्त उल्लू के पास जाता है, वहाँ से दारू लेता है, 100 रुपया देता है। आज बैठोगे नहीं? नहीं यार, आज मेरी पत्नी ने मुझे एक बड़ा काम दिया है, मुझे वो काम करना है। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। पहाड़ों पर टिक्कर के पेड़ पर मानो चिड़ा बैठा हुआ था। कालू कौवा भी अपनी दारू की बोतल लेकर वहाँ पहुँच जाता है। ठंडे ठंडे मौसम का मजा लीजिए, हवाओं में उड़ना है, थोड़ी पी लीजिए। मानो, ओए यार मानो, घूंट लगाओगे? बेशरम कौवे, तुम्हें पता है मैं दारू नहीं पीता। मुझे पता है मानो, मगर एक घूंट लगा कर तो देखो, मजा न आए तो फिर कहना। यहाँ टिक्कर के पेड़ पर सब देख रहे हैं, तुम अपना दारू लो और यहाँ से चले जाओ। नो पीना यार, आओ तो सही, हम वो सामने झाड़ियों में चले जाते हैं। अच्छा, ये मीठा फल खा लेना, मेरे पास तो बैठ जाओ। फिर कालू कौवा मानो को साथ लेकर झाड़ियों में चला जाता है। लो ये मीठा फल खाओ। यार, मैं ये मीठा फल अपनी पत्नी के लिए ले जाता हूँ। भाभी जी के लिए? हाँ हाँ, ले जाओ, मैं कल फिर तुम्हें मीठे फल ला कर दूंगा। लो यार, एक घूंट तो लगा। यार कालू, डर लगता है। ऐसे कहते हुए और डरते हुए मानो चिड़ा दारू का एक घूंट लगा लेता है। लो, लगा लिया, अब दोबारा न कहना। फिर ऐसे वो शाम तक बैठे रहते हैं और फिर शाम को कालू कौवा और मानो अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, कुछ किया मेरे काम का? गोरी, समझो तुम्हारा काम हो गया। मैंने चिंगारी
सुलगा दी है। बस आग आहिस्ता आहिस्ता भड़केगी। बस देखती जाओ अपने पति कालू कौवे के काम। गुड़िया की मम्मा, ये लो मीठा फल लाया हूँ मैं आपके लिए। पापा, आज आप इतनी देर से क्यों आए हो घर? बेटी, एक दोस्त के पास बैठ गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। आपने भोजन खा लिया है? मुझे आज भूख नहीं है, मुझे नींद बहुत आ रही है, बस मुझे सोने दें। ऐसा कहते हुए मानो चिड़ा सो जाता है। गौरी जी, अगर आज मानो मेरे पास खुद चलकर आ गया तो समझो तुम्हारा काम हो गया। बस जल्दी से दोनों पति पत्नी की लड़ाई करवा दो, मुझे तो फिर ही सुकून मिलेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। क्या मतलब? मेरा मतलब 100 रुपए चाहिए, फिर ही तो मैं दारू ले सकूंगा मानो को देने के लिए। गौरी चिड़िया से नफरत की आग में जल रही थी। चिड़िया की कोई लड़ाई ना थी गौरी से, मगर फिर भी गौरी कौवी से चिड़िया की खुशियाँ ना देख होती। फिर कालू कौवा उल्लू से दारू लेता है और जाकर कल वाले उसी किक्कर के पेड़ पर बैठ जाता है। न जाने मेरी पत्नी को उन दोनों में लड़ाई करवा कर क्या मिलेगा, उसे कुछ मिले ना मिले, मुझे तो दारू पीने के लिए पैसे मिल रहे हैं। थोड़ी देर बाद मानो चिड़ा भी उसी दिशा में आ जाता है और आकर कालू के पास बैठ जाता है। सुनाओ मानो, नींद कैसी आई? सच बताऊं तो एक घूंट ने सारी रात आंख नहीं खुलने दी। मुझे पता था आज मानो घोड़े बेच कर सोया हुआ होगा। तो फिर चलें? कहाँ? झाड़ियों में तुम्हारे कौन सा पैसे लगेंगे? फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद मानो चिड़ा कालू के साथ झाड़ियों में चला जाता है। वो दोनों वहाँ दारू पीते हैं और वहाँ ही सो जाते हैं। शाम हो जाती। उठो मानो, उठो। उठो मुफ्त खोर दोस्त, उठो। मुफ्त के दारू में नशा भी ज्यादा होता है, अब घर जाओ, शाम हो गई है। बहुत मुश्किल से मानो चिड़ा उठ जाता है और वो दोनों अपने अपने घरों को जाते हैं। गौरी जी, काम हो गया, समझो काम हो गया, बस तैयारी करो। किस चीज की तैयारी कालू जी? आज पड़ोसियों की पहली लड़ाई होने वाली है, लड़ाई सुनने की तैयारी करो। मैं तो उनके घर में जाकर देखूंगी। क्या हुआ है आपको? क्या हुआ है? आप घर आते ही ऐसे क्यों गिर गए हैं? दूर दूर, मुझसे सब दूर हो जाओ, मैं उड़ने वाला हूँ हवाओं में, ठंडी हवाओं में मैं उड़ने वाला हूँ। हाय मैं मर गई। गुड़िया बेटी, आपके पापा ने दारू पी रखा है क्या? मम्मा, पापा तो ऐसे काम कभी नहीं करते। मेरा दिल सुबह से ही डरा हुआ था। आप होश करें, गुड़िया का भोजन भी नहीं लेकर आए आप। तो खुद चली जाती, मैं कोई नौकर हूँ तुम्हारा? बोल बोल, मुझे कोई नौकर रखा हुआ है तुमने? कालू कालू, इधर आओ, कान लगाकर सुनो तो जरा, काम शुरू हो गया है। मैं अपने घर को गौरी कौवी के घर जैसा नहीं होने दूंगी। कल से आप घर में ही रहेंगे और भोजन मैं खुद ले आया करूंगी। घर भी मेरा और मर्जी भी मेरी। ये सब सुनकर कालू और गौरी अपने घर में बैठे हंस रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार कर